क्यों और कैसे यूज़ करें एक्सेल में पिवट टेबल्स। अगर आप अपने डाटा से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या फिर क्विकली रिपोर्ट बनानी है तो पिवट टेबल्स बहुत यूज़फुल हैं। सपोज़ आपके पास एक डाटा सेट है और आपको यह देखना है कि टोटल सेल प्रोडक्ट वाइज कितनी हुई है और कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। साथ ही आप यह भी देखना चाहते हैं कि कौन सा कस्टमर टोटल सेल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये सब कुछ कर सकते हैं इन ए मिनट। ओके, वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट में एक्सेल सीरीज़ की क्लास 11th। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट मी। एंड अगर आपने एक्सेल सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एग्जांपल में हमारे पास प्रोडक्ट, कस्टमर और कंपनी के हिसाब से सेल्स और क्वांटिटी का डाटा है। फर्स्टली, पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में हो, यानी टेबुलर फॉर्म में। डाटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे यहां दिख रहा है। सभी कॉलम्स का एक प्रॉपर हेडर होना चाहिए। डाटा सेट के बीच में ब्लैंक कॉलम्स या रोज नहीं होनी चाहिए। बीच में टोटल या सब टोटल वैल्यूज भी नहीं होने चाहिए। जब यह सब फिक्स हो जाए तब आप पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाएं और पिवट टेबल को सेलेक्ट करें। यू कैन सी हियर, ये डाटा की एक फिक्स्ड रेंज मीन जहां तक मेरा डाटा है हार्ड कोडेड रेंज A3 से K108 तक सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं नई रो ऐड करूंगा तो वो मेरे रिपोर्ट में नहीं आएगी। मुझे बार बार रेंज को अपडेट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पिवट टेबल डायनेमिक हो। इसलिए पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी नया डाटा ऐड किया जाएगा मेरा पिवट टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगा जब भी मैं रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ टेबल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ Ctrl+T इसका शॉर्टकट की है, इसको यूज करेंगे। एक्सेल अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि टेबल में हेडर्स हैं। यू कैन गो विद ओके। अगर आपको एक्सेल का डिफॉल्ट टेबल डिजाइन पसंद नहीं आता तो आप इसे यहां से नन कर सकते हैं। अब मैं एक और काम करता हूं, अपने टेबल का नाम सेट करता हूं ताकि बाद में आसानी हो। यह काम टेबल नेम बॉक्स से किया जा सकता है। मैं इसका नाम सेल्स टाइप कर देता हूं। अब हम अपनी टेबल को समराइज कर सकते हैं पिवट टेबल से। या इंसर्ट टैब पर जाएं और सेलेक्ट करें पिवट टेबल। अब देखिए क्या होता है, यहां हमें अपनी टेबल का नाम दिखने लगा है, यानी जब भी नया डाटा ऐड किया जाएगा तो वह अपने आप पिवट टेबल में ऐड हो जाएगा। एक और आसान तरीका भी है पिवट टेबल इंसर्ट करने का। रेकमेंडेड पिवट टेबल्स पर क्लिक करना। ये स्मार्ट होते हैं और कभी कभी वही ऑप्शन सजेस्ट करते हैं जो हमें चाहिए। जैसे यहां सेल्स USD बाय कस्टमर नेम दिख रहा है जो मेरी रिपोर्ट के लिए यूजफुल है। बस इसे सेलेक्ट करें, ओके प्रेस करें। फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और अदर स्किल्स में? क्या आप YouTube, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, फिल्मोरा, दाविंची जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना चाहते हैं? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ऑलोपीडिया को, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलोपीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरे प्रोजेक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सजेशंस। मुझसे जुड़ें और एक्सपर्ट बने। एंड आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए ऑलोपीडिया पर। थैंक्स। और पिवट टेबल नई शीट पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए सारी कैलकुलेशंस अपने आप हो गई हैं बिना कोई फार्मूला टाइप के हुए। साइड में हमें पिवट टेबल फील्ड्स दिख रहे हैं जिनके फील्ड्स एक तरफ हैं और पिवट टेबल लेआउट डिफाइन करने वाला बॉक्स दूसरी तरफ है।
अगर आप ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो फील्ड सेक्शन और एरिया सेक्शन को साइड बाय साइड सेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है ये सब आपके डाटा सेट के हीडर्स हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि हर कॉलम का एक हीडर होना चाहिए। जब आप पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल अपने आप सेल्स यूएसडी को वैल्यूज सेक्शन में और कस्टमर नेम को रो सेक्शन में डाल देता है। अगर आप सम की जगह एवरेज देखना चाहते हैं तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन राइट क्लिक से भी मिलता है। अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन है। मैं इसे दोबारा सम पर सेट कर देता हूं। अगर मुझे अपने नंबरों में 1000 सेपरेटर ऐड करना है तो मैं नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकता हूं। फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ सेल को फॉर्मेट करेगा, लेकिन नंबर फॉर्मेट पिवट टेबल के साथ कनेक्टेड रहता है। आप पिवट टेबल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मुझे अलग अलग रीजन का एनालिसिस करना है तो मैं रीजन को फिल्टर सेक्शन में डाल सकता हूं। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर फिल्टर सेक्शन पसंद नहीं आता तो रीजन को कॉलम सेक्शन में डाल सकते हैं। इससे हमें कस्टमर नेम बाय रीजन डाटा मिलेगा और एक्सेल ऑटोमेटिकली ग्रैंड टोटल्स भी ऐड कर देगा। अगर आप एक और लेवल ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को रो सेक्शन में डाल सकते हैं। इससे सब टोटल्स भी दिखाई देंगे। अब अगर आप पिवट टेबल का डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो ग्रैंड टोटल को रोज या कॉलम से रिमूव कर सकते हैं या पूरी तरह क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं ऑफ को सिलेक्ट करता हूं तो ग्रैंड टोटल्स पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं कॉलम्स ओनली सेलेक्ट करता हूं तो ग्रैंड टोटल नीचे बॉटम में दिखेगा। आप सब टोटल्स के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। पिवट टेबल्स एक्सेल में डाटा एनालिसिस करने का फास्ट और इजी तरीका है। यह हमें बिना किसी हार्डवर्क या फार्मूले के रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करता है। अब आप भी अपने डाटा को स्मार्ट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर रिपोर्ट के लेआउट की बात करें तो मुझे पर्सनली टेबुलर फॉर्म पसंद है क्योंकि इससे हर फील्ड के लिए कॉलम हीडर्स सही से दिखाई देते हैं। एक और काम जो आप करना चाहेंगे वह है रिपोर्ट में गैप्स को फिल करना। इसके लिए रिपोर्ट लेआउट में जाएं, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स सेलेक्ट करें। इससे हर फील्ड के लेबल्स रिपीट हो जाएंगे और डाटा में कोई भी खाली जगह या स्पेस नहीं रहेगा। हालांकि अभी मैं इसे वापस हटा देता हूं। अब ये बटन देखते हैं। यहां से फील्ड्स को कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास फील्ड्स को कोलैप्स या एक्सपेंड करने का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर इस फीचर का यूज ना करें तो पिवट टेबल एनालाइज सेक्शन में जाएं, शो के अंदर टॉगल बटन को हाइड या शो कर सकते हैं। और अगर गलती से फील्ड लिस्ट बंद हो जाए और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, शो सेक्शन में जाएं और फील्ड लिस्ट को फिर से ऑन कर सकते हैं। अब मैं अपनी रिपोर्ट को वापस पहले जैसे सेट कर रहा हूं। रीजन की जरूरत नहीं है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटा दो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो उसे भी हटा देते हैं। अब बस मुझे कस्टमर नेम बाय सेल्स यूएसडी चाहिए। मैं हीडर नेम को बदलना चाहता हूं। जैसे मुझे सम ऑफ सेल्स यूएसडी की जगह सिर्फ सेल्स यूएसडी लिखना है, लेकिन जब मैंने एंटर दबाया तो एक्सेल शोज एन एरर बिकॉज ऑफ ये नाम मीन फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसे आइडेंटिकल बनाने के लिए एक स्पेस स्टार्ट या बिफोर में ऐड कर देंगे, या फिर नाम ही थोड़ा चेंज कर दें, जैसे सेल्स यूएसडी को सिर्फ सेल्स कर दें। और इसी तरह मैं ग्रैंड टोटल का नाम बदलकर टोटल कर देता हूं। यहां से पिवट टेबल का डिजाइन को अपडेट कर सकते हैं। आपको बहुत से ऑप्शन यहां मिल जाते हैं, जहां से एक नया स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहां से कस्टम पिवट टेबल स्टाइल्स भी बना सकते हैं अगर आपको डिफॉल्ट स्टाइल पसंद नहीं आता तो। अब मुझे डाटा को सॉर्ट करना है। ओके, राइट क्लिक करता हूं, देन सॉर्ट पर जाएंगे एंड सेलेक्ट करता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन देखो, जैसे ही मैंने सॉर्ट किया पिवट टेबल के कॉलम्स कोलैप्स हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शंस पर जाएं, नीचे दिए गए ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट का चेक मार्क हटा दें, ओके प्रेस करें। अब मुझे यह देखना है कि हर एक कस्टमर का सेल्स परसेंटेज टोटल सेल्स में कितना है। इसके लिए सेल्स यूएसडी को दोबारा वैल्यूज फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
देन शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल को सेलेक्ट करेंगे। इस सेक्शन में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस कॉलम का नाम सेल्स परसेंट रख देते हैं। नाउ फर्स्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। नाउ सेकंड पिवट टेबल रिपोर्ट बनाते हैं। मुझे पर्सनली पिवट टेबल को कॉपी करना पसंद है और उसे साइड में पेस्ट करके इंपॉर्टेंट चेंजेस कर सकते हैं। इससे फॉर्मेटिंग वही रहती है जिससे मुझे स्टार्टिंग में पिवट टेबल सेटअप करना नहीं पड़ता। पर सेकंड रिपोर्ट में मुझे सेल्स परसेंटेज नहीं चाहिए, ओनली प्रोडक्ट बाय सेल्स चाहिए। नाउ इसे सॉर्ट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ पिवट टेबल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक लास्ट चीज और देखनी है इससे पहले कि हम इसे रैप अप करें, और वो है पिवट टेबल में स्लाइसर ऐड करना। सपोज रीजन के लिए हमें फिल्टर में ड्रॉप डाउन के यूज करने के बजाय स्लाइसर का यूज करना है। तो बस फील्ड लिस्ट में जाएं, राइट क्लिक करें और ऐड ए स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सी हियर ये बटन जहां आ गए हैं जिन्हें आप कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आप इनमें से किसी पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट में सिर्फ सिलेक्टेड वैल्यूज को ही शो करेंगे। स्लाइसर के लिए यहां स्लाइसर ऑप्शन भी अवेलेबल है जिनमें आप उसका डिजाइन अपडेट कर सकते हैं, कॉलम के नंबर भी एडजस्ट कर सकते हैं और स्लाइसर की हाइट एंड विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक स्लाइसर को अनदर पिवट टेबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस दूसरे पिवट टेबल एनालाइज टैब पर जाएं, अंडर फिल्टर कनेक्शंस में जाकर रिलेटेड चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें। यह रीजन स्लाइसर है, इसलिए ओके बटन प्रेस करने के बाद ये दोनों टेबल्स के साथ लिंक हो जाएगा। अब यदि आप ऑल रीजन्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहां से मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन एक्टिवेट करें या फिर कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड रखते हुए मेक यूर सिलेक्शन। नाउ लास्ट स्टेप में ये मेक श्योर करना है कि जब भी न्यू डाटा ऐड हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके, एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं एंड एक न्यू कस्टमर भी ऐड कर लेते हैं। अब पिवट टेबल रिपोर्ट में जाएंगे, किसी भी पिवट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। बिकॉज ऑफ सभी पिवट टेबल्स एक ही पिवट कैश शेयर कर रहे हैं, इसलिए सभी टेबल्स एक साथ अपडेट हो जाएंगी। यू कैन सी हियर नया कस्टमर और ये नया प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली से ऐड हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ हमारा डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया था, इसलिए नया प्रोडक्ट सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह एक्सेल में पिवट टेबल बनाना बहुत ही ईजी है। ये था पिवट टेबल्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन, बट एक्सप्लेनेशन की वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अब आइए पिवट टेबल्स के ब्रीफ बेनिफिट्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे क्रिएट और यूज़ करना बहुत फास्ट एंड ईजी है। डाटा के बीच रिलेशंस को समझने में हेल्प करता है। पिवट चार्ट्स की हेल्प से डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, बट पिवट चार्ट इस पर हम आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे। मैंने ट्राई की है कि पिवट टेबल को डिटेल में समझा सकूं। आई होप आप लोगों को पिवट टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया है तो फील फ्री टू कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।